अगर ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की तरफ ये अज़्म करके करा दें 90 दिन के अंदर, ये मसाइल मैं यकीन से कहता हूँ आपको हल हो सकते हैं। सर, इमरान रियाज के हवाले से आपने अपनी कॉन्फ्रेंस फैसला बनाया। इमरान रियाज को जो है वो 110 दिन हो गए हैं, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि वो कहाँ पर हैं, किन लोगों पर हैं, और इसके हवाले से आपका क्या? हमने तो इसमें जिक्र किया है इमरान रियाज का, इसमें जिक्र किया है। उनके वालिद साहब मेरे पास आए थे, पिछले हफ्ते ही आए थे, किसी को साथ लेके आए थे, किसी से मैंने बाहर भी बात की थी, आप ही के कोई कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ। उन्हें ये इंडिया दिया गया है कि वो जिंदा हैं। मैंने कहा शुक्र है कि जिंदा हैं, लेकिन बाप को मिलने नहीं दिया जा रहा अभी तक। हमारा तो तकाजा यही रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा होगा, जब पिटीशन चल रही थी एतजाज़ हसन और जिसको मैं नुमाइंदगी कर रहा था, उसमें भी बार बार हमने इमरान रियाज का नाम लिया था। तो ये इसलिए में भी हमने कहा ये मिसिंग पर्सन वाला कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। यहाँ से चौधरी परवेज इलाही साहब को जिन्होंने उठाया, आपके सामने मुंडासे मारे हुए थे, ओ भाई सामने आओ, अगर तुम्हारे पास वारंट है कोई भी रेजिस्ट नहीं करेगा। ये क्या है कि आप उठा के ले जाओ और उसके बाद पता ही नहीं है, बेशुमार वो जो है लापता हैं लोग, मिसिंग पर्सन का। ये बहुत बड़ा इशू है, ये पाकिस्तान के बुनियादी हकूक से जो है मुतसादिम है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम आपकी न सिर्फ आपकी जर्नलिस्ट बरादरी के साथ हैं, जिसके साथ भी हो हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं एक चीज़ अर्ज कर लूँ, इसमें हम ये भी तवक्को रखते हैं, हम सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत से, और ये कि हुकूमत हमारी निगाह में अवाम के तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतर रही। ये तो कम अज़ कम है, बड़ी मध्यम बात भी करूँ तो ये, वरना तो बहुत ही जुल्म और जबर कर रहे हैं। पर हमारी तवक्को हमारी अदलिया से भी है। और सुप्रीम कोर्ट में अब 10 दिन रह गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिटायर होने, 10-12 दिन। हमारी ये एक लिहाज से उनसे दरख्वास्त है कि 2-3 ऐसे के मुकदमात हैं जो राइप हो गए, जो सुने जा चुके हैं, जिनसे बहस हो चुकी है। फौजी अदालतों का मिसाल के तौर उस पर बहस हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा अटॉर्नी जनरल ने कोई आधा घंटा लेना है या कोई, सारे जजों ने सारी बहस सुन ली है। इसी तरह वो अमेंडमेंट्स का जो पिटीशन है, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, ये ऐसे मामलात हैं जिनको अब चीफ जस्टिस साहब को अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वो खुद कहते हैं कि वो तमाम मामलात जो हैं उनके सामने, जो उनको वो निपटा के जाना चाहते हैं, उनको बिल्कुल निपटाना चाहिए। उनको हमारे हक में फैसला करें, हमारे खिलाफ करें, पर फैसला करके जाएं, बजाय हम उसके बाद फिर नए सिरे से बहस हो रही हो, नए सिरे से सब कुछ। इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है इस नफ्सा नफसी और गैर यकीनी सूरत को ख़त्म करने। और ये गैर यकीनी सूरत सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के इस फैसले से, ये फैसला नहीं कि फैसला हमारे हक में होता है या खिलाफ होता है, फौजी अदालतों के हक में या खिलाफ, पर इस फैसले से होगा कि ये बेंच बने, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, और बेंच बने और बेंच फैसला करे। आगे ये किस्मत है किसी की कि कोई कॉर्नेलियस के रूप में उभरता है और कोई कॉर्नेलियस के नक्शा कदम पे चलता है, और कोई कॉर्नेलियस कहलाता है या कोई मुनीर कहलाता है। ये अपनी अपनी किस्मत है, इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहते। पर यह एक मौका सिर्फ उनके लिए नहीं है कि एक अपनी फाइनल इनिंग्स में, लास्ट 2 ओवर्स में वो एक मैच को जीते। ये मौका कौम डिमांड करती। कौम बहुत तजब्ज़ुब में फौजी अदालतों पे, कौम बहुत तजब्ज़ुब में है इन अमेंडमेंट्स तज़ामीम पे, जो कवानीन जिनको हो सकता है काजी फ़ायदी साहब आके तस्लीम ही ना करें, उनके बेंच ही नहीं ठीक बने। पर ये उमर अता बंदयाल साहब से हम दरख्वास्त करते हैं, अवाम तवक्को रखते हैं कि इस बेयकीनी को वो अपने पीछे छोड़ के नहीं जाएंगे, और इन मामलात, इन ऐसे केसेस का हतमी यकसुई से फैसला करके दे जाएंगे। और हम उनके लिए दुआ करेंगे कि वो कॉर्नेलियस के कबीले के पाए जाए। बहुत अच्छा सवाल किया आप। देखें, ये जरा सुनिएगा, बड़ी बदकिस्मती है
कि आपने पहले भी जो वजीराबाद पर हमला करवाया या जिसने भी किया तो उसका शायबा और रंग क्या दिया गया, मजहबी रंग दिया गया। और जिस शख्स को बुला के तोते की तरह बयान रटवाया गया उसने भी कहा जी ये इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो इस्लाम से मुतसादिम है और इसलिए मैंने जो है वो जज्बे में आके इस्लाम से सरशार होकर मैंने ये किया है। ये फिर अता तारड़ या जिसने भी ये इतना लंबा चौड़ा बयान दिया है ये फिर उसने उकसाने की कोशिश की है, मरियम ने भी, और जिसने उकसाने की कोशिश की है कि कोई फनाटिक उठे और इमरान को कत्ल कर दे और फिर वो कत्ल वाजिबुल कत्ल तसव्वुर करके तो उसको जो है भेंट चढ़ाया जाए, मजहब के भेंट चढ़ा के तो पाकिस्तान को भी खुश कर दिया जाए और इस तरह से जो है एक अपना मजमूम मकासद के लिए इमरान खान को लहद में उतार दिया जाए। शर्म आनी चाहिए। और वो ऐसा लग़्व झूठा इल्ज़ाम लगाया है जिसकी खुद पीटीआई ने तरदीद की है कि ना वो हमारा वकील है ना हमने उसे रखा है। ये कहाँ से मरियम और ये जो है तारड़ अतार लेकर आया है। लेकिन आप ताने बाने देखिएगा कि जब वजीराबाद में भी हमला हुआ था तो यही कहा गया था। अब भी इमरान खान को ये शक है कि मुझे कत्ल करवाएंगे, ये अटक जेल में कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया हुआ है। मुझे खुद उन्होंने कहा था कि मुझे कोयटा में ना जाना दिया जाए, कोयटा में मेरे ऊपर जो है इस तरह का करेंगे। तो ये इस तरह का इन्होंने एक बयानिया बनाकर अब के रुश्दी को लाकर और रुश्दी के वकील को लाकर और जो है इतना गुस्साखे रसूल बनाकर और इमरान खान को उसी जायचे में यानी वो वेब आउट करके और ये जो है एक मजमूम की है ताकि अगर हो तो हम कहेंगे जी ये मजहबी जनूनी था, हम क्या कर सकते हैं, और अवाम की गैज़ व गज़ब से बच जाएंगे कि एक और पॉपुलर लीडर को वो लहद में उतार देंगे। तो ये शर्म आनी चाहिए। ना ये वकील है इमरान खान का, ना उसने एंगेज किया है, ना उसने जो है उन्होंने तरदीद की है। मुझे खुद खान ने कहा है, मुझे तो पता ही नहीं है ये कहाँ से लेकर आ गए। तो ये शर्म आनी चाहिए अता तारड़ को भी और मरियम बीबी को भी। इसमें मैं एक चीज अर्ज कर दूं, ये झूठा इल्जाम लगाना, इस किस्म का झूठा इल्जाम लगाना, ये ज़ाब्ता ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत भी और ब्लास्फेमी लॉज के तहत भी एक खुद जुर्म है और उसको वही सजा होनी चाहिए जो सजा तजवीज़ वो करता है। मिसाल के तौर पे इसमें इल्ज़ाम लगा के झूठा इल्ज़ाम लगा के ये जो चेयरमैन पीटीआई, ये चीज़ पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म होनी चाहिए थी। ये कि किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा, और पाकिस्तान में हमारे इतने लोग जुनूनी हैं कि एक बंदे को आप बस कह दें कि उसने पीछे शुरू हो जाए भागना, चोर 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 चोर, सारा बाजार निकल के उसको पकड़ लग जाता है पीछे, और वो सारे उसको चोर चोर करके और मारना शुरू कर, और कोई बचाने भी आए, कोई कहे कि जनाब इनको जरा पता कर लो इसने किया कि नहीं, उसको भी मार देते हैं। ये भी साथी है। ये लिंच मॉब्स हमारे इस माशरे में है, और ये अताउल्लाह तारड़ और मरियम इन लिंच मॉब्स को अपने इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। यानी पिस्तौल असल में अताउल्लाह तारड़ ने खींच के निकाल के और इमरान खान पे एम किया, और मरियम ने ये तो आसान मासूमाना अंदाज में कह देना कि जी वो बड़ी हर्जा सराई हुई है, हमारे दिल में बड़ी तकलीफ हुई है कि रुश्दी जैसे लईन मलून का जो वकील है उसको इसने कर लिया। ये क्या है? ये पिस्तौल लेके और खड़े होकर निशाना लेके खड़े। हम किसी पॉलिटिकल लीडर पे ऐसा जबर नहीं चाहते, और हम ये बरबरा कहते हैं कि कुछ ऐसे शख्सियात और लीडर हैं जिनको अगर कुछ हो गया, और मैं बड़े इम्तियाज से बात करूंगा, बीच में कई होंगे आप कहेंगे इसको कहा है उसका क्यों नहीं कहा, जिनको कुछ हो गया, जिनको कोई खुदा ना खास्ता कोई हमला हो गया, उनकी मौत वाक़ई हो गई, तो पाकिस्तान सारा पागल हो जाए। आधे पागल होंगे, दूसरे वो पागल उन पागलों के खिलाफ हों, एक खाना जंगी होगी, तवाइफुल मलूकी होगी, एक अनारकी होगी। वो कौन से बंदे हैं? एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कुछ हो जाता, दो मरियम बीबी को कुछ हो जाता, खुदा ना खास्ता, खुदा इनको खुद ये एहसास होना चाहिए। हमारे जैसे तो मारे जा सकते हैं, कोई नहीं, पर अगर मरियम को, नवाज शरीफ को, चेयरमैन बिलावल को, आसिफ अली जरदारी को, इमरान खान को, इनमें से किसी एक कोई इस किस्म का कोई असैसिन और कोई जनूनी मार गया
तो फिर पाकिस्तान में शायद पाकिस्तान को बचाना और इकट्ठा रखना भी मुश्किल हो जाए। बीबी शहीद के वक्त ये क्रेडिट देना पड़ता है कि जब आग लगी हुई थी, गाड़ियां जल रही थी, सारे शाहराहें बंद थी और थाने जल रहे थे, तहसीलें जल रही थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग जल रही थी, तो आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा पाकिस्तान खपे, यानी पाकिस्तान को हमने रखना है। जब बाहर सिंध में बिलखसूस लग रहा था पाकिस्तान ना खपे ये नारा, उससे अमन हुआ। अब किसी ने शायद कह भी ना सके पाकिस्तान खपे। अगर इनमें से किसी एक को कोई इसके साथ, शायद मौलाना फजल रहमान भी इसमें और सिराजुल हक साहब भी इसमें काउंट किए जा सकते हैं, पर ये लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी, मैं उनके लाख मुखालिफ हूँ, खोसा उनके लाख मुखालिफ हो किसी के, पर हम ये समझते हैं कि इनकी जिंदगी जमानत है पाकिस्तान, और अगर इनको नुकसान पहुंचा तो ये अताउल्लाह ताला तो पता नहीं, समझता भी नहीं कि मजाक ही समझता है। इतनी तस्वीर लेके आ गया मलून की भी और उसकी, और इल्ज़ाम लगा दिया। ये कोई हंसने खेलने और लाइटली लेने की बात नहीं है। ये जिंदगियां इन्वॉल्व हैं उन लीडर्स की, जिनमें इमरान खान एक है, जिनमें चेयरमैन बिलावल है, आसिफ जरदारी है, मरियम है और नवाज शरीफ है और सिराजुल हक साहब और मौलाना फजल रहमान। अब ये जैसे मैंने कहा, हम जैसों को तो कुछ हो जाए मर जाए, शोर शूर थोड़ा सा पड़ेगा, लोग आओ बका करेंगे और मारने वाले को काफिर ठहराएंगे, पर यह चीज नहीं होनी चाहिए। सियासत में मजहब को इस तरह मुलव्वस नहीं करना चाहिए और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और समझते हैं कि अगर कुछ इमरान खान को हुआ तो ये जिम्मेदार ही नहीं होंगे, ये मुल्ज़िम होंगे। और ये एक मिनट, अगर आप देखें तो कोयटा में एक रज़ाक शर का कत्ल होता है, जो खुद उसकी बेवा और फैमिली कह रहे हैं कि ये तो इनके जो है फ्यूड्स हैं, इनके अपने ख़ानदानी जो है 6 कत्ल 7 कत्ल हो चुके हैं। उसमें भी अताउल्लाह तारड़ साहब ने सारे आपके चैनल्स के प्रोग्राम सारे मुअत्तल करके, अभी शायद FIR से पहले अभी उनको दफन नहीं किया गया, और वो PS to PM थे, यानी ये शहबाज शरीफ बोल रहा था, उसने आके पहले ही आके कहना शुरू कर दिया कि ये इमरान खान ने कत्ल करवाया है, इमरान खान ने अपने गूंज भेजे हैं, इमरान खान ही मुल्ज़िम है, इमरान खान को फांसी दी जाए। ये उसकी जो जहनीत है, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि किस हद तक ये जा सकते हैं सियासत में अताउल्लाह तारड़ और PMLN और PDM। आगे ये बताइएगा कि बहुत से लोग आजकल जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम ले रहे हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आप बतौर सीनियर कानूनदान कैसे देखते हैं कि किस तरह के चीफ जस्टिस होंगे, और जो लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं उनके लिए क्या पैगाम? वो एक दोस्त ने कहा कि अब बहुत इस दुनिया की तकरीबन 1/3 आबादी हजरत ईसा का इंतजार कर रही है, और पाकिस्तान में नून लीग और PDM काजी फैज ईसा का इंतजार। अब ये काजी फैज ईसा से भी ज्यादती है। काजी फैज ईसा को इन्होंने पहले से उसके माथे पे मोहर लगा दी है कि ये मुस्लिम लीग नवाज का बंदा है, और हम बड़े खुश हैं जब आएंगे और सब कुछ बदल जाएगा। ये फैसले जो उमर अता बंदयाल करके जाएंगे, अगर किए उन्होंने, और मेरी दुआ है कि वो करें, तो ये सारे सेटिसाइड हो जाएंगे और बस वो हमारा जय हमारा, और फिर मियाँ साहब भी आ सकेंगे। भाई मियाँ नवाज शरीफ अगर अपने भाई की हुकूमत में नहीं आया, अपना भाई प्राइम मिनिस्टर हो, उससे ज्यादा क्या उसके लिए माहौल साजगार हो सकता है वापसी के लिए। मियाँ नवाज शरीफ ने, मेरी राय, नहीं आना। उन्होंने वो जब तक, अगर इमरान खान को तो कहते हैं ना कि आप सिर्फ काल कोठरी में न डालें, ज़ेरे ज़मीन जब पहुंच जाए तो फिर हमें बताएं, फिर हम चलेंगे, जहाज पे बैठेंगे। अब वो ज़ेरे ज़मीन से भी जब होगा तो उससे भी डरते रहेंगे, वो खाइफ है। आपने देखा जिस दिन ये फैसला आया इमरान खान को इसका ज़मानत का और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का, तो इन दोनों भाइयों ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस से खिताब किया, और ये हवे उड़े हुए थे, चेहरों से नजर आता था, डर रहे थे कि ये क्या हो गया, हमारा दुश्मन रिहा हो गया। तो इस तरह दुश्मनदारी नहीं करनी चाहिए। हम इनकी जिंदगियों के लिए भी दुआ गो। सियासत में जिंदगी मौत तक नहीं जाना चाहिए। और वैसे आप इख्तिलाफ करें, हमें इख्तिलाफ है मियाँ साहब से, पर इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा नर्म रवैये की ज़रूरत है
और काजी फैज़ ईसा से मेरे ख्याल में जो तवक्कुआत नून लीग और PDM ने लगाई हुई हैं ये मायूस होंगे। काजी फैज़ ईसा वाहिद जज है जिसने मिलिट्री कोर्ट्स को ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस में आईनी तरमीम भी उसने उड़ा दी। तो वो उससे हम वैसे तवक्कुआत तो ये रखते हैं कि वो इंसाफ करेगा जो कानून के मुताबिक होगा। हम सिर्फ इसमें हमें तशवीश थी कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में एक दरार पड़ गई। कादी के जाने के बाद उमर बंदाल साहब के जाने के बाद शायद कादी साहब उस दरार को भी क्रॉस करके और यूनाइट कर सकें सुप्रीम कोर्ट को। पर जैसे हमने इस डिक्लेरेशन में कहा कि इनकम्बेंट चीफ जस्टिस की इज्जत, जो मौजूद चीफ जस्टिस है वो उमर अताब बंदयाल है, आज कल कादी फैज़ ईसा होगा, उसकी इज्जत वाजिब है जजेस पे भी और जनता पे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि माजी में हमने देखा कि वो आपने बुकला तहरीक का बात की, जो डिक्टेटरशिप के खिलाफ 2007 में बुकला की तहरीक शुरू हुई थी, उस पर हमने देखा कि जो हुकूमत के अलाकार बुकला थे उनके लाइसेंस मुअत्तल हुए। क्या इस दफ़ा भी कोई वॉल्यूम इस तरह का देखने को मिलेगा? अच्छा सर, मेरे भी साथ ऐड कर लीजिएगा कि क्या पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ के नीचे हुकूमत में जाना दुरुस्त फैसला था या PDM में शामिल होना? देखिए, हमारा इस मामले में पुरानी गल होगी। आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह असर हाजिर में साफत गुजर रही है कि ये भी कुछ नोटिफिकेशन दिए गए चैनल को जो इतजाज साहब सरदार लतीफ़ खान को साथ कवरेज ना दी जाए, हो सकता है इसके बाद लेटर जारी हो जाए। पैमरा के अमल पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पैमरा किसी के ये बाप की जागीर नहीं है। पैमरा एक कौमी इदारा है और ये किसी पर कदगन नहीं लगा सकता है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो अदालतें भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ संगम की बात है, मैं और एतजाज़ इस पर बड़ा वाज़ेह हैं। मैंने मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को, सलीम मांडवी वाला, रुखसाना बंगे, सभी की मौजूदगी में कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन को इसका वजीर शहबाज शरीफ का नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं तस्लीम करती शरीफ बिरादरान के जो है बी टीम बनना और अपने चेयरमैन को बिल्कुल नहीं चाहती है। और वैसे भी पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी इनको कातिल समझती है, क्योंकि ये ज़ियाउल हक के जो है ये मुतबन्ना है और उस वक्त इन्होंने जो है पूरी तरह मुआवनत की थी भुट्टो साहब को फांसी लगवाने में। और फिर उसके बाद जब ये पिछली गवर्नमेंट थी तो ये कहते थे कि जरदारी साहब जो ऐवान सदर में बैठा है उसकी गर्दन में रस्सी डाल के चौकों में लटकाएंगे, और शहबाज कहता था पेट में खंजर मार के डॉलर निकालेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। जब मैं गवर्नर था तो एक दफ़ा भी ये जो है कभी रिसीव करने नहीं गए थे। हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी थी कि ये इससे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा संगम आज पीपल्स पार्टी को खुद महसूस हो रहा है। आज आप देख लें, वो जुदाएँ हो रही हैं, इनकी राहें जुदा हो रही हैं। आज पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर कह रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, जबकि मुस्लिम लीग नून अभी भी वो सुप्रीमो के लिए वो वक्त की उनको दरकार है कि सुप्रीमो के लिए कोई राह जो है वो किया जाए ताकि वो आए तो फिर कैंपेन भी चलाएं और चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी बने। और हमारा तो ये था कि बिलावल भुट्टो को चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि अवाम की ताकत पर आए। जिस तरह बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवामी सियासत करते थे, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आती थी। पावर पॉलिटिक्स है, अब पीपल्स पॉलिटिक्स से पावर पॉलिटिक्स में ना मैं जो है उसका जो हिस्सेदार बन सकता हूँ, ना एतजाज़ बन सकता है, ना कोई और कॉन्शियंशियस बन सकता है कि किसी और के मरहून होकर इक़्तिदार में आना जो है ये पीपल्स पार्टी का मिजाज कभी नहीं हो सकता, किसी जमहूरी जमात का नहीं हो सकता है। तो जिस तरह कहा गया कि शायद सभी मिलकर तहरीक चलाएं आज़ादी की और आइन की बहाली।